तब जो ये रिपोर्ट दिखा रहे थे ये व्हाइट हाउस से बाहर से दिखा रहे थे, और अब व्हाइट हाउस में जहां पर दोनों नेताओं के बीच वार्ता होनी है उसमें अंदर जाकर व्हाइट हाउस के अंदर भी अशोक श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। ये रिपोर्ट भी देखिए। अमेरिकी सत्ता का केंद्र व्हाइट हाउस मेरे पीछे है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रेड कार्पेट वेलकम होगा। डीडी न्यूज की टीम यहां तैयार है। मेरे साथ सकल भट्ट है, हमारे संवाददाता, और अजय मिश्रा मेरे साथ है। और आप पीछे अगर देखेंगे नजारा, इस वक्त यहाँ का माहौल देखिए, पूरी तरह से भारतमय माहौल हो चुका है। यहाँ पर लोग झंडे लेकर के, तिरंगा लेकर के और साथ साथ अमेरिकी झंडे लेकर के आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। राष्ट्रपति भवन के अंदर ऐसा नजारा आपने शायद नहीं देखा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति निवास के अंदर जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये साउथ लॉन है, और इस साउथ लॉन में हजारों की तादाद में ये यहाँ का माहौल है। ये माहौल देखते ही बनता है किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका रिश्तों की परिभाषा बदल दी है। किस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो डायस्पोरा है, ये देखिए डायस्पोरा की तादाद आप देखिए। यहाँ पर ऐसा नजारा राष्ट्रपति भवन में शायद जो है आज तक कभी देखने को नहीं मिला। तो ये रिपोर्ट आप व्हाइट हाउस के बाहर से भी पहले आपने देखी और फिर अंदर से भी अशोक श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट, और खुद अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस खबर पर हमारे साथ वो जुड़ेंगे, जैसा कि वो बता रहे थे कि किस तरह से कि बाहर में भी जो है वो नज़ारा है और अंदर में तो नज़ारा वो दिखाई रहे थे। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अशोक, आपकी जो हमने रिपोर्ट अभी देखी, अंदर की भी रिपोर्ट देखी, बाहर की भी रिपोर्ट देखी, मुझे एक फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है, हाउ इज द जोश। बिल्कुल लालचंद, आप सही कर रहे हैं। हाउस द जोश जो है पूरी तरह से हाई है। मैं पहले आपको मैं आपको सारा यहाँ का एक बार दृश्य दिखा देता हूँ, फिर हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए इस वक्त का यहाँ जो दृश्य है वो ये है कि ये देखिए पीछे व्हाइट हाउस है, आपको व्हाइट हाउस दिख रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और करीब 3 घंटे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बिताएंगे। इस तरफ आप देखेंगे मेरे दाईं तरफ जहां मैं दिखा रहा हूँ, ये पीछे ओवल हाउस है, जहां पर दोनों नेताओं की जो है 1-to-1 चर्चा होगी और उसके बाद जो एग्रीमेंट्स हैं उन सब पर बात होगी। और इस तरफ आप देखिए ये व्हाइट हाउस का जो है पीछे जो है साउथ लॉन इसको बोलते हैं, और यहां पर आपको दूर तक जितना दिखाई देगा उतना यहां पर आपको भारत के लोग जो है, भारतवंशी यहां पे दिखाई देंगे। हमारी पूरी कैमरा टीम जो है इस हमारे पूरे रिपोर्टर जो है इस इवेंट को कवर नहीं कर, इसमें आप देखेंगे लालचंद देखेंगे तो यहां पर ये अमेरिका के कोने कोने से लोग आए हैं और ये नरेंद्र मोदी के नाम पे मोदी का नारा लगा रहे हैं। 1,500 माइल दूर से अपने जेब से खर्च करके ये सब आए हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते जो उनको सेलिब्रेट करने के लिए। मैं कोशिश करता हूं, यहाँ शोर बहुत है, इससे पहले कि हम आपस में बात करें मैं आपको ये कोशिश करता हूं अगर यहाँ पे कुछ लोग बोल सके। बेटा आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? मोदी जी को देखने। आप तो अमेरिकन सिटीजन है ना, फिर अब मोदी जी में ऐसा क्या चाम है जो आप यहाँ व्हाइट हाउस तक आ गए? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है और मैं हिंदुस्तान की हूँ। देखिए ये अमेरिका की नई पीढ़ी है जिसका जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन वो कहते हैं दिल से हिंदुस्तानी हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आऊँ। पीछे से आवाज आ रही थी, कह रहे हम गुजराती भाई हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हो और गुजराती भाई ना हो। तो गुजराती भाई कितने हैं यहाँ पर सब? और इसके देखिए यहाँ पर एक स्टेट से नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर स्टेट के लोग आए हैं। प्रधानमंत्री भारत के हैं तो इसलिए जो है जोश हबका है। बंगाल से आए हैं, गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। मेरे साथ अजय मिश्र हमारे जो सहयोगी हैं। अजय, ऐसा दृश्य कल्पना करिए कभी। ये विश्वास का दृश्य है। 4.5 मिलियन जो डायस्पोरा है, आप देखिए तो जो H1B वीजा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है व्हाइट हाउस से आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है कि वीजा को
रिलैक्स करने के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। इसका व्हाइट हाउस ने पहले ही एक तरह से संकेत दे दिया है। आपको बताएं कि जो 4.5 लाख H1B वीजा है उसमें से 73% भारतीय कंपनियां यूज करती हैं। 20,000 स्पेशल वीजा उनको जो स्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए दिया जाता है हर साल केवल 65,000 वीजा का कोटा है। इस कोटा को और बढ़ाया जाए, यही मांग इन सभी की है। नहीं, ये इनकी मांग अजय जो आप कह रहे हैं उससे बड़ी बात ये है कि आज अमेरिका में अमेरिकन कंपनीज को, अमेरिकन सीईओज को यह विश्वास है कि जो प्रतिभा, जो टैलेंट भारत के पास है, इन भारतीयों के पास है, वो दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो भारतीय हैं इनका जो गजब का उत्साह देखते बनता है, और इसलिए जो है अमेरिका इस पर ट्रस्ट करता है। हम जिस टैलेंट की बात कर रहे हैं वो टैलेंट जो है वो अगर कहीं है तो इंडिया में है। अरुण मेरे साथ है। अरुण कई बार प्रधानमंत्रियों के साथ हम दौरे करते हैं, तो ये जो डायस्पोरा डिप्लोमेसी है एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम विदेश यात्राओं का। व्हाइट हाउस के अंदर साउथ लॉन में यहाँ पर देखिए हजारों की तादाद में जहां तक दिख रहा है वहां पर भारतवंशी दिख रहे हैं। कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे अरुण? देखिए, डिस्क्राइब इसलिए ऐसे कर सकते हैं कि प्राइमरी जो इंडियन डायस्पोरा है उनका कद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इतना बढ़ता है कि जब दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, कॉर्पोरेट जायंट्स हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं। जब इलॉन मस्क कहते हैं कि आई एम बिग फैन ऑफ मोदी, तो तारीफ आखिरकार इंडियन डायस्पोरा की हो रही होती है। जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स कहते हैं कि हम लोग मोदी जी के जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं इंडिया के अंदर उसकी तारीफ करते हैं, उसके लिए वो फैन होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन इंडियंस का एक तरह से कद बढ़ता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से पहले वो लीडर होंगे जो कि सेकेंड टाइम यूएस कांग्रेस को संबोधित कर पहले और दुनिया के पांचवे। हाँ, यानी कि इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो बुलाते हैं कि आखिरकार क्यों बुला रहा है अमेरिका, क्यों भारत के साथ एंगेज करना चाह रहा है। ये भी बहुत बड़ी चीज जो हमें दर्शकों को समझनी चाहिए। एक तरफ भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यूएस देखिए एक बड़ा मार्केट तलाश रहा है इसके अंदर इस समय पर। डेट सीलिंग की क्राइसिस से जूझ रहा था कि डेट के जो सीलिंग उसको कैसे बढ़ाया जा सके। ऐसे में वो भारत की तरफ इसलिए देख रहा है कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजी को भारत में उतार सके। और 130 करोड़ की आबादी जब उसे कंज्यूम करती है तो जो यूएस की टेक्नोलॉजी और भारत का बड़ा मार्केट जब कॉम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन अरुण मुझे ऐसा लगता है, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए थोड़ा सा इसको आगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है, अमेरिका और भारत के संबंध अब एक खरीदार और जो है बेचने वाले से ज्यादा बढ़ गए हैं। बाजार को भारत अमेरिका जरूर देख रहा है, लेकिन अमेरिका को यह भी समझ आ रहा है कि भाई इंडिया की जो आबादी है ये ऐसा, जिस मुल्क को आज के 25 साल पहले, 30 साल पहले सोचते थे लोग स्नेक चार्मर का देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में आते तो बताते आज भारतवंशी माउस से खेलते हैं और दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। तो ये जो ताकत, जो भारत की सॉफ्ट पावर है, जो भारत की ये दरअसल जो डायस्पोरा की ताकत है, इसको एक नई एनर्जी दे दी है और वो एनर्जी अब ट्रांसलेट हो रही है इस रिश्तों में। और अमेरिका को समझ आ रहा है कि इस एनर्जी का वो जितना फायदा, सिर्फ उसको बाजार नहीं बल्कि भारत की एनर्जी भी चाहिए, भारत का टैलेंट भी चाहिए। ये बड़ी बात है। जो खबर अरुण ने ब्रेक की थी जीई को लेकर के, वो शायद बहुत बड़ी खबर मेक इन इंडिया के लिहाज से होने जा रहा है, क्योंकि अब आप देखेंगे को प्रोडक्शन इन इंडिया, को डेवलपमेंट इन इंडिया, और यही विश्वास की कहानी है। जो यहाँ पर अमेरिका की कंपनियां वो यही कह रही हैं कि न केवल भारत के बाजार के दरवाजे खोले जाएं बल्कि भारत की तकनीक के लिए हम अपने दरवाजे खोलने जा रहे हैं। तो आज की शायद सबसे बड़ी खबर यही होगी कि अमेरिका 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भारत को तैयार हो गया है। जब जेट इंजन बनाने की बात, किसी गैर नेटो देश को अमेरिका कभी भी नहीं करता। कितनी बड़े एलाइज जो हैं इनके, उनको भी ये एक तरह से ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। 100% ट्रांसफर होना यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, हम 2 डिफेंस कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं। जब यहाँ से बड़ी कंपनियां जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग में, हम अभी इन मैन्युफैक्चरिंग में जीडीपी में 17% पे शेयर पे हैं, 25% ले जाने के लिए ये सेक्टर बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही रक्षा क्षेत्र को एफडीआई के लिए खोला है और अब निवेश के लिए खोलना मुझे लगता है कि एक नए युग की शुरुआत। अजय और अरुण और हम लोग जो जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मालूम है इस वक्त इस जानकारी से बड़ा जो यहाँ का नजारा है मुझे लगता है वो गजब का है, वो सबको देखना चाहिए। मैं सिर्फ एक बार कोशिश करता हूँ जो है, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि भारतवंशी, और आप देखेंगे अगर तो आपको दूर तक, जहां तक आपको दिखाई देगा, आपको वहां पर भारतवंशी दिखाई देंगे। झंडे यहाँ फहरा रहे हैं लोग, लोगों के हाथ में अमेरिका का झंडा है और साथ साथ भारत का तिरंगा है। और बड़ी बात क्या है, देखिए ये अब जो यहाँ पर डायस्पोरा वो ये मानता है कि दरअसल हम उनको लगता है उनकी कर्म भूमि जो है वो अमेरिका है, इसलिए वो लॉन्ग लिव अमेरिका का नारा लगाते हैं और साथ साथ उसी आवाज में, उसी सांस में कहते हैं भारत माता की जय। इसके पीछे भाव क्या? इसके पीछे भाव यह, वो कहते हैं कि अमेरिका में हम आए क्योंकि यहाँ अवसर थे, लेकिन उनके दिलों में हिंदुस्तान है और उस हिंदुस्तान को लेकर हर जगह जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इसमें युवा पीढ़ी के लोग हैं, ऐसे हैं जो 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं जिनका जन्म यहाँ हुआ, जिनका करियर
यहाँ होगा। वो बस उनको जब मौका लगता है वो हमें भारत भागने की कोशिश करते हैं। भारत के साथ उनका जो रिश्ता है, देखिए एक बार फिर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे दूर दूर तक आपको जो दिखाई देगा, दूर दूर तक जी आप हाँ We want to see largest democracy meeting oldest democracy, and if they are together, they can be the world power. जी हाँ, देखिए ये कह रहे हैं कि जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भारत और जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है अमेरिका, उनके बीच में अच्छे मजबूत होंगे तो ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं इनके पास, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी कारण से हम लोग थोड़ा दूर हैं, लेकिन मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि ये आप देखेंगे पीछे ओवल हाउस है, जहाँ पर दोनों नेता बैठेंगे और चर्चा होगी। 2.5 से 3 घंटे यहाँ बिताएंगे और यहाँ पर जो नजारा है वो बड़ा अद्भुत नजारा है। चारों तरफ आपके पास कौन सी दिखाई दे रहा है, मैं ये भी बता दूं आपको, आ जाइए, मैं ये भी आपको बता दूं कि करीब करीब जो है यहाँ पर जो लोग आए हैं वो अपने पैसे खर्च करके, और ये भी नहीं भूलना अशोक, मैं लौटता हूँ आपके पास इस चर्चा के लिए। 1000 माइल, 1500 माइल। और दूसरी बात ये है अशोक जी, आप 1 लाख माइल से आए हैं यहाँ पे कवर करने। नहीं, हम आए, लेकिन मैं इनका जज्बा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि ये प्रोफेशनल्स है ये, और यहाँ पर अभी वर्किंग डे, ऐसा नहीं कि छुट्टी का दिन है। आप अपने प्रोफेशन से, अपने वहां से छुट्टी लेकर आते हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, इतनी दूर से आता है, अपनी जेब से पैसा लगा के। ये बड़ी बात है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये व्हाइट हाउस का जो साउथ लॉन है इनके लिए खोला गया है। ये पहला मौका है, इससे पहले अभी तक इतिहास कभी नहीं खोला गया था। ये बड़ी बात है कि पहली बार ये लॉन में आए हैं, साउथ लॉन का खोलना। मैं लौटूंगा आप लोगों के पास और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन